नमस्कार, राम राम मेरे सभी प्रिय विद्यार्थियों को। आप सभी का स्वागत है मैथमेटिक्स की आज की क्लास में। तो स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पढ़ रहे थे, जो अपने एक स्पेशल सीरीज चल रही थी रेलवे एसएससी को डेडिकेटेड। इसमें अपने टॉपिक पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, जिसके मैंने आपको 2 पार्ट अच्छे से कंप्लीट करवा दिए हैं। आज अपने पार्ट 3 पढ़ेंगे और पार्ट 3 में टाइम एंड वर्क के आज मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करवाऊंगा, जो आपके एसएससी ने भी पूछे हैं हर एक एग्जाम्स में। अभी जीडी के अंदर भी क्वेश्चन जो आए हैं आपके, और रेलवे के जो क्वेश्चन हैं आपके एएलपी टेक्नीशियन में जो पूछे गए हैं और आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को भी आज अपने डिस्कस करेंगे। तो चलिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 करते हैं। स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क के पार्ट 3 में सबसे पहली चीज, आज जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो आपके एफिशिएंसी पर बेस्ड रहेंगे। हालांकि पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चन करवाए थे और आपने पढ़ा था कि जो कार्य क्षमता होती है, टोटल जो कैपेसिटी होती है, वो हमेशा ही व्युत्क्रमानुपाती होती है समय के या टाइम के। कि मान के चलिए अगर कार्य क्षमता का अनुपात, एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो अगर 5:6 है, तो टाइम का जो अनुपात हो जाएगा या समय का जो रेशो होगा वो 6:5 हो जाएगा। जस्ट आप इसका अपोजिट कर सकते हो, विपरीत कर सकते हो। आप इसको समझ सकते हैं एक बेसिक एग्जांपल से। जैसे मान के चलिए दो लोग हैं, आपस में 2 लोग हैं, वो किसी एक खेत को सवार रहे हैं और खेत को सवारने में उनको 2 घंटे लगते हैं, 2 लोगों को सवारने में। अगर मैं लोगों की संख्या बढ़ा दूं, मैं 3 लोग कर दूं, तो मुझे बताइए कॉमन सेंस से क्या 2 ही घंटे लगेंगे? अगर उनकी सेम अगर अच्छी कैपेसिटी है तो क्या 2 ही घंटे लगेंगे 3 बंदों को? नहीं। अब बंदे 3 काम कर रहे हैं उतने ही खेत को सवारने के लिए, तो कैपेसिटी बढ़ गई ना, हाथ बटाने वाले बढ़ गए ना काम में, तो समय क्या 2 घंटे से कम लगेगा? समय बहुत कम लगेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या, एफिशिएंसी अगर आपकी बढ़ती है तो समय अपने आप कम हो, और समय आपका बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी कम है, आपकी कार्य क्षमता कम है। इस बात को आप अच्छे से समझ गए, यानी इसका रेशो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, विपरीत कर सकते हो। चलिए इसके बाद में आगे चलते हैं क्वेश्चंस पर डायरेक्ट। अब इन पर भी क्वेश्चन लगवा लेते हैं और साथ ही साथ आज मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे अपने। जैसे आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए किसी काम को 12 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ पर ए है स्टूडेंट, ए किसी काम को, यहाँ पर ए लिखा हुआ बेटा, टाइपिंग मिस्टेक है ना। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ठीक है, और ए की तुलना में बी जो है ये 60% क्या है, अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, ए की तुलना में बी जो है, ए की तुलना में बी 60% अधिक है। अगर ए 100 है तो ये 60% अधिक यानी 160 होगा। सीधी सीधी सी बात, 0 से 0 काट दो, रेशो बना लो। 5 अनुपात कितना आ गया मेरे बच्चे? 8। अच्छा, ये एफिशिएंसी का रेशो आया है, ये कार्य क्षमता का रेशो आया आपका। कार्यकुशल लिखा हुआ ना, कार्यकुशल, इसका मतलब ये कार्य क्षमता का रेशो आया आपका। टाइम का रेशो कितना आ जाएगा? टाइम का रेशो इसलिए लेना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़िए, बी कितना समय लेगा, पूरा प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, बी कितना समय लेगा, समय पूछा है तो टाइम का रेशो चाहिए। टाइम का रेशो जस्ट कार्य क्षमता के उल्टा हो जाएगा, अभी समझा था 8:5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए गौर से, क्वेश्चन में उसने पहली लाइन लिखी हुई है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, और यहाँ ए का टाइम कितना है? 8 तो 8 क्या 12 के बराबर है? ठीक है, अगर 4 के पाड़े से काट दे तो ये 2 बार और ये 3 बार। अगर 2 बराबर 3 है तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 3 का आधा कितना होता है बेटा? 1.5 होता है। 3 का आधा कितना होता है? 1.5। 1 का मान 1.5 है, तो अपने को पूछा बी अकेला कितने समय में करेगा, तो बी 5 अनुपात करता है। अगर 1.5 अनुपात करेगा काम तो 5 × 1.5 7.5 दिन में कर देगा, 7.5 यानी 7 सही 1/2 दिन में, और यही आपका ऑप्शन बी में दिया गया 7.5 दिन। अब कैलकुलेशन की जो प्रोसेस है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आप इन प्रश्नों को करने में बहुत ज़्यादा आपको वक्त नहीं लगाना, हम समझा रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आप जब इसको करोगे तो आपका जो मेजर जो पॉइंट है यहाँ पे जहाँ आपको समय लग सकता है वो है कैलकुलेशन पार्ट। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, 8 अगर बराबर 12 के था तो देखो ये 3 बार है, ये 2 बार है, यानी 3/2 नहीं है क्या अपने आप में? अगर मैं 12/8 लिखूं, ठीक है, 12/8, और ये कॉमन डिजिट है 4 के पाड़े में, और 4 के पाड़े में ये तो 3 बार आ रहा है और ये 2 बार आ रहा है, यानी ये दूसरे टाइम आ रहा है, ये तीसरे टाइम आ रहा है, तो 3/2, 3 का आधा होता है 1.5, सीधा सीधा दिमाग में आना चाहिए था। 8 बराबर 12 तो 1 बराबर सीधा सीधा 1.5, और 1 का मान 1.5 है तो 5 का मान पूछा था 7.5, 15 × 7 = 75, 15 × 5 = 75, 7.5, 7.5 का मतलब 7 से 1/2। चलिए यही मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम टाइम के अंदर चीज़ें अपने को करनी है, साथ में कैलकुलेटिव पार्ट भी अपने को बहुत ही कम समय में करना है।
चलिए बनाइए क्वेश्चन संख्या 2 बनाइए बच्चे। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कह रहा है, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले ने 10 दिन तक काम किया और काम करके क्या कर दिया बेटा, छोड़ दिया। अब पूछा क्या है, रिमेनिंग वर्क, और रिमेनिंग वर्क यानी शेष कार्य जो है वो ए कितने समय में पूरा करेगा, ये अपने से पूछा। ठीक है, वही चीज है भी, ए का 18 दिन का काम है तो ए 18 दिन में करता है, बी का कितने दिन का काम है, 15 दिन का काम है, बी 15 दिन में करता है। एलसीएम ले लीजिए, टोटल एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। प्रीवियस हर एक चैप्टर में मैंने, हर एक लेक्चर में मैंने आपको ये बताया। ठीक है, 18 दिन में ए काम करता है, 90 काम है टोटल, तो एक दिन में कितना कर देगा मेरे बच्चे, 18 पंजा 90, भाग दे देंगे इस नंबर का इसमें सीधा सीधा, ये सीख चुके हैं पूरा फॉर्मेट। अगर बी 15 दिन में करता है, 90 काम है टोटल एफिशिएंसी के हिसाब से, तो एक दिन में 15 6 90। ये लो जी, यहां तक बात समझ में आई। अब क्वेश्चन की अगली स्टेप बाय स्टेप चलो, क्वेश्चन को इकट्ठा मत देखो कभी भी। अब आ जाओ आगे, बी अकेले ने 10 दिन तक काम करके छोड़ दिया। इसका मतलब बी अकेले ने 10 दिन तो काम किया, अगर एक दिन में 6 काम करता है और 10 दिन काम किया तो टोटल 60 काम तो किए बी ने 60 काम तो किए। तो 90 में से बेटा 60 काम अगर बी ने कर दिए तो शेष काम कितने रह गए, 30 काम रह गए। और ये 30 काम है वो कौन करेगा, ए करेगा, क्योंकि बी तो छोड़कर चला गया, क्वेश्चन में लिखा है। तो ए एक दिन में 5 काम करता है, 30 काम करवाने हैं, कितने दिन में कर देगा, 6 पंजा 30। ऑप्शन बी इज द राइट। बेहद आसान चीज है, सिर्फ खेल किसका है, लैंग्वेज का। अगर आप क्वेश्चन की भाषा और भाषा को अगर आप डाटा के साथ में कनेक्ट करते जा रहे हैं, सोल्व करते जा रहे हैं, तो अर्थमेटिक का कोई भी टॉपिक आपके लिए मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, सारी लैंग्वेज है, कोई अलग से सूत्र नहीं है, कोई अलग से थ्योरम नहीं है, किसी में भी मत पढ़ो, सीधा सीधा लैंग्वेज पर अटैक करो, डाटा को देखो और हल करो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 3 पर। क्वेश्चन संख्या 3 पढ़िए। सबसे पहले जो स्टूडेंट देख रहा है कॉपी पेन लेकर साथ में जरूर बैठें, ताकि साथ साथ में आप भी इसको सोल्व करते जाएं। क्वेश्चन संख्या 3 को पढ़ो पहले तो। ए बी व सी एक काम को इतने इतने और इतने दिन 18 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। तो पहला काम, पहली लाइन और पहला काम ए बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, 18 दिन में, 20 दिन में और 30 दिन में। एलसीएम ले लीजिए इनका। 18 के पाड़े में 180 आता है और 180 देखो दोनों के टेबल में आता है, 20 से भी कटेगा 30 से भी कटेगा, तो एलसीएम 180 यानी कुल कार्य क्षमता 180 आई। एक एक दिन का काम निकाल लो, ये काम बहुत ही कॉमन है, ये आपको हर एक क्वेश्चन में करना है। ए अगर 18 दिन में करता है 180 काम, एक दिन में 10 काम कर देगा, भाग दे देंगे सीधा सीधा। बी अगर 20 दिन में काम करता है, टोटल 180 कार्य क्षमता है, एक दिन में कितना कर देगा, 0 से 0 कट गई, 2 के पाड़े में 18 आता, कहाँ पे है 9 बार। ठीक है, ऐसे ही अगर 30 के हिसाब से देखें, 180 काम है, 30 दिन में सी करता तो एक दिन में सी कितना कर देगा, 0 से 0 6 18। ये लीजिए, तीनों का एक एक दिन का काम आ गया, बस यही चाहिए था। अब आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, बी व सी मिलकर कार्य क्या करते शुरू। तो सबसे पहले बी और सी को मिला दो, बी और सी 9 और 6 15 काम कर देते हैं जी। 2 दिन बाद क्या है, काम छोड़ देते हैं। किसकी बात कर रहा है ये, बी और सी की बात ही चल रही है, स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से। 2 दिन के बाद में क्या है, छोड़ के चले जाते हैं, तो 2 दिन तक तो करते हैं, 15 काम 2 दिन तक तो करेंगे, यानी 30 काम तो करेंगे दोनों, हाँ या ना। इसके बाद में छोड़कर जाएंगे, बाद की बात आई है ना, बाद में यानी 2 दिन तक तो किया, तो 180 में 30 काम तो किए, यानी 150 काम शेष रह गए। और 150 काम अब शेष जो रह गए वो कौन पूरा करेगा, ए कितने दिन में कर देगा। ए का एक दिन में काम है 10 और टोटल 150 काम करवाने हैं, ये ए का काम आ गया जी, 0 से 0 कट गई, 15 दिन में कर देगा, क्योंकि बी और सी तो छोड़कर चले गए, 15 दिन में कर देगा महज। ऑप्शन बी इज द राइट, 15 दिन में कर देगा बेटा, हाँ या ना, यस और नो, बिल्कुल सर। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, लगाइए शाबाश, साथ साथ में करते चली जाइए ना। देखो एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, मैं कहता हूं बहुत ही कम, 10 सेकंड से भी कम टाइम लेना इस क्वेश्चन को करने में। कीजिए, होमवर्क में ले लीजिए इस क्वेश्चन को। ए बी तथा सी किसी कार्य को 6 4 व 12 घंटे 6 4 व 12 घंटे में करता है। ए बी और सी मिलकर पूछा है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में आया है, मिलकर पूछा है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का मुझे रिप्लाई करेंगे आप सभी, ठीक है जी, हाँ जी।
चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए बेटा, क्वेश्चन संख्या 5 लगाइए। एक पुरुष, स्त्री व लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में कर रहे हैं। मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, चलो मिला देते हैं। एक पुरुष, स्त्री व लड़का, ठीक है, पुरुष प्लस स्त्री प्लस लड़का, ऐसे ऐसे का ऐसे लिख लो हिंदी में। ठीक है, 3 दिन में करते हैं जी। चलिए, यदि पुरुष इसे 6 दिन में, अकेला पुरुष 6 दिन में करता है। ठीक है, लड़का अकेला 18 दिन में करता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ, पढ़ते जाइए। स्त्री का पूछा है, स्त्री अकेली इस कार्य को कितने में कर देगी? तीनों की पहले तो एफिशिएंसी निकालो यहाँ से, एलसीएम। 6, 3 और 18 का 18 ही आ जाएगा एलसीएम। 18 है तीनों के टेबल में, एलसीएम 18। एक एक दिन का काम निकालो यहाँ से। 3 के हिसाब से 18, 6 3 18, 6 के हिसाब से 3 और 18 के हिसाब से 1। यहाँ तक बात समझ में आई? एक एक दिन का काम आ गया तीनों का, एक एक दिन का काम आ गया तीनों का। अब देखो यहाँ से, पुरुष, स्त्री और लड़का एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। ठीक है, एक दिन में 6 काम कर रहे हैं, और अकेला पुरुष एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, और अकेला लड़का एक दिन में 1 काम कर रहा है। हमें तो स्त्री चाहिए अकेली, तो इसमें देखो पुरुष और लड़का, इन दोनों को जोड़ दूं और घटा दूं इसमें से, तो अकेली स्त्री बच जाएगी क्या? और इसी का चाहिए। पुरुष और लड़के का जोड़ लो पहले तो। पुरुष और लड़के का कितना? 3 और 1 4। ठीक है, और तीनों का कितना था? 6। 6 में से अगर मैं 4 कम कर दूं मेरे भाई, ध्यान से स्ट्रक्चर को देखते जाइए, तो 2 बचेंगे। और ये 2 जो अनुपात काम है, ये किसका है? क्योंकि पुरुष और लड़का तो आपने घटा दिया, इसमें से स्त्री बच गई। टोटल काम था कितना? 18। स्त्री करती कितनी है? 2 अनुपात में, तो कितने दिन में कर देगी? 9 दूनी 18, 9 दिन में कर देगी क्या? ये क्वेश्चन था जी। यस और नो? समझ में आया सभी को? एकदम शानदार क्वेश्चन है, रेलवे ने पूछा इस क्वेश्चन को। चलिए बेटा आगे चलें, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपको क्वेश्चन उतारना। ये सबसे शानदार क्वेश्चन है, देखिए रेलवे का क्वेश्चन है, लगाइए इसको। ए द्वारा एक काम 7/10 दिन में, 7/10 भाग है ये काम का, 15 दिन में पूरा किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ए द्वारा 7/10 भाग 15 दिन में, ए के द्वारा 7/10 भाग कितने दिन में किया जा रहा है बेटा? 15 दिन में किया जा रहा है। ठीक है, बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में। अगर मान के चलो, देखो यहां पे 10 काम थे टोटल, उसमें से 7 काम, फ्रैक्शन है ये अपने आप में, आप इसको परसेंटेज के तरीके से करो, फ्रैक्शन के हिसाब से। टोटल 10 काम मानो, 10 में से 7 काम अगर ए ने कर दिए, तो बी कितने में करेगा शेष काम? 3 काम। ये किसके आ गए? बी के। ठीक है, और इसने यही तो कहा है कि बी की सहायता से शेष काम 4 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी की सहायता से शेष काम कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। ठीक है, बी की सहायता से, बी के 3 काम है, 3 अनुपात आ गए 4 दिन के हिसाब से, और टोटल काम कितना था? 10 काम था। ठीक है, तो ए व बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो देख लो यहां से निकाल लो। 3/10 काम 4 दिन में, तो 1 काम कितना आ जाएगा मिलकर? 10 का इधर गुना आ जाएगा 40, और ऊपर कितना बच गया? 3। 40/3 काम कर देगा जी। ठीक है, 13 3 39, 13 सही 1/3, 13 सही 1/3 मिलकर। ये मिलकर का ही आया, क्योंकि इसमें से शेष काम जो बच गया वो मिलकर ही होगा, ए और बी का। ठीक है, ए और बी का मिलकर पूछा ना, तो ए और बी मिला दो 10, 7 और 3 10 ही तो होगा। ये देखो नीचे 10 लिख दिया ना मैंने, यानी 3 काम बी टोटल मिलकर 10 अनुपात में, और कितने दिन में? 4 दिन में। तो कितना आ जाएगा? सोल्व करेंगे, ये बटा वाले के साथ में गुना हो जाएगा सीधा सीधा, ऊपर वाले से इसका भाग, ये सभी को पता है ना। तो 40/3 कितना आएगा? 13 सही 1/3। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन संख्या 7 पर। सभी बच्चे करें क्वेश्चन संख्या 7 को। क्वेश्चन संख्या 7 कीजिए, पढ़िए। सबसे पहले ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी व सी मिलकर इसे 3 घंटे में,
लिख लो जैसे जैसे कह रहा है। ए किसी कार्य को 4 घंटे में, बी व सी मिलकर उस कार्य को 3 घंटे में बेटा, और ए व सी मिलकर उस कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं। पूछा किसका है? बी अकेला। बी अकेला कितने में करेगा? ठीक है जी, बी अकेला। तो तीनों की पहले तो एफिशिएंसी ले लें यहाँ पे। 4 3 और 2 एलसीएम लीजिए। 4 3 2 12 आ जाएगा। एकदम आसान सी बात है, जो तीनों के पहाड़े में आए ऐसा अंक लेना है। ठीक है, चलो। ए अकेला 4 दिन में 4 घंटे में काम करता है, 12 काम करने 1 घंटे में 3 काम कर देगा। बी और सी 3 घंटे में करते हैं, टोटल 12 काम है, 1 घंटे में कितना कर देंगे? 4। ऐसे ही ए और सी, ठीक है, 6 1 घंटे में। ये सभी को निकालना आ गया, बार बार इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। यहाँ तक बात आ गई समझ में? ठीक है भाई, चलिए। अब यहाँ पर बी अकेले का पूछा है। एक चीज देखो, बी अकेला बनाना है, बी यहाँ पर है अकेला, और हमारे पास ए और सी है, और ए अकेले का 1 दिन का काम 3। अच्छा, ए और सबसे ज्यादा वाला काम देखो किसके पास है। यहां पढ़ाता हूं इस चीज को, गौर से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं एकदम। ए और सी के पास सबसे ज्यादा वाला काम है, तो उठा लो। ठीक है, ए और सी के पास सबसे ज्यादा वाला काम है। ए और सी के पास देखो टोटल 6 काम है। ठीक है, टोटल 6 काम है, ये ए और सी के पास है। यहां लिख देता हूं ए और सी। उसमें से ए अकेला 1 दिन में 3 काम करता है, तो 6 में से ए अगर 3 काम करता है तो इसमें से सी का कितना बच गया? 3 हिस्सा ही बच गया। टोटल 6 है ए और सी के मिलाकर। अब सी का आ गया 1 दिन का 3 काम, यहाँ ए का तो आ गया। ए का यहाँ से उठाया, देखो इस स्ट्रक्चर से। मेरे को बी बनाना अकेला, देख लो। बी और सी को उठा लो यहाँ पे। बी और सी का 1 दिन का काम कितना बेटा? 4। ये लो जी, बी और सी का 4 काम है। ये बी और सी का है। ठीक है, अब इसमें से सी का आपने अभी अभी निकाला था, ये देखो। अगर आप इसको गौर से देखें, सी का आपने अभी अभी निकाला था, ये देखो। सी का 3 दिन का काम था, तो 4 में से सी अगर 3 काम करता है तो बी का कितना बचा इसमें से? क्योंकि ये बी और सी का मिलकर काम है 4, तो बी का 1 ही बचा बेटा, क्योंकि 1 और 3 मिलाकर ही क्या बनेंगे? 4 बनेंगे। ठीक है, और अपने को यही चाहिए था। बी का आ गया काम 1। टोटल कितना था? 12 अनुपात था। 1 काम करता है बी। ठीक है, तो 12/1 कितना आ जाएगा? 12 दिन में कर देगा क्या? ये बात अगर समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करना। शानदार क्वेश्चन है, एसएससी ने पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम लेवल का क्वेश्चन मान सकते हो आप इसको। ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जी। हाँ, ठीक है, चलिए। हमें सिर्फ बी और सी और ए और सी को उठाना था। इसमें ए का मान रखना था, ए का दे रखा है 1 दिन का 3। यहां से सी का आ जाएगा, सी का यहां रख देंगे, बी का आ जाएगा। आइए, 8वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, रेशो वाले तरीके से होगा। ठीक है, तो बनाइए इस क्वेश्चन को। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। कौन कार्यकुशल है? ए है। तो ए मेरे भाई और बी, तो ए 3 हो जाएगा, तो बी 1 हो जाएगा। 1 का 3 गुना 3 कार्यकुशल है, तो ये कार्य क्षमता है। बार बार पढ़ा अपनी ये चीज। तो टाइम का रेशो कितना आ जाएगा? कार्य क्षमता दे रखी है, समय चाहिए 1:3, उल्टा हो जाएगा अनुपात। चलिए आगे पढ़े प्रश्न। यदि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, ए बी से कितना कम लेता है अनुपात में? देखो 2, और प्रश्न में कहा जा रहा है कितना कम लेता है? 60 दिन। तो 2 = 60, 1 बराबर कितना आ गया? भाग दे दीजिए 30। 1 बराबर 30 है, तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तो दोनों का काम निकाल लो। 1 बराबर 30 है, तो ए का कितना आ जाएगा? 30 गुना ज़्यादा। ए का 30 आ गया, ये देखो। 1 बराबर 30 है, तो 3 अनुपात है बी के, तो 30 का गुना कर दीजिए 3 अनुपात से। बी का काम कितना आ जाएगा? 90। अब देख लो, ए का भी आ गया, बी का भी आ गया। आगे वही है जो अपने पढ़ते हैं, दोनों को मिलकर पूछा है, तो मिला दीजिए। ए का काम है 30 दिन में, बी का काम है 90 दिन में। टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी? 90। 1 दिन का काम निकाल लीजिए। 30 के हिसाब से 90 काम करवाने, 1 दिन में 3 काम। 90 के हिसाब से 90 1 दिन में 1 काम। मिलकर 4 अनुपात, 3 और 1 4 अनुपात। टोटल 90 काम है, 4 अनुपात में करने हैं, तो करवा दीजिए जी। काट दीजिए, देख लो। 45/2, 45.5। 45.5 का मतलब 22.5। 45/2 का मतलब क्या होता है? 22.5 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट। 22.5 दिन के अंदर कर देंगे।
ठीक है, और यही पूछा था, शानदार क्वेश्चन है। सारी की सारी बात यहाँ पर थी, दोनों मिलकर, तो मिलकर तब काम करेंगे जब ए और बी का दिनों का काम आएगा, और दिनों का काम कहाँ से आएगा, यहाँ से। ठीक है, ये 1 का मान आ गया अपने पास बेटा, 1 का मान आ गया, तो 1 अनुपात और 3 अनुपात का मान निकालना था। 30 और 90 बाद में आगे वही प्रोसेस है जो करते आए। यहाँ तक बात समझ में आई है सभी को? ठीक है जी। 9 नंबर क्वेश्चन लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी बच्चे लगाइए भाई, 9 नंबर प्रश्न लगाइए, गलत नहीं आना चाहिए किसी का। रेलवे का क्वेश्चन है, आरआरबी ने पूछा है। ए बी सी किसी कार्य को 36, 54, 72 दिन में क्या है करते हैं। ठीक है, तो ए बी और सी कितने दिन में, 36, 54 और 72 दिन में क्या करते हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए आगे क्या कहा, यदि तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया और काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, इस लाइन को पढ़ो, पहले ए ने तथा 12 दिन पहले बी ने पहले छोड़ दिया। पहले का मतलब पूर्व छोड़ दिया इन्होंने, ए ने और बी ने। अब सी शेष कार्य कितने दिनों में करेगा ना, सी का पूछा। चलो पहले तो एफिशिएंसी निकालो टोटल, 36, 54, 72 ऐसा नंबर जो तीनों के पाड़े में देखो, 36, 54, 216 रहेगा एलसीएम, खुद लेके देख लेना एलसीएम गुणनखंड विधि से 216, क्योंकि 216 तीनों के देखो पाड़े में है ना, तो 6 की क्यूब भी होती है 216। तो चलो एक दिन का निकाल लो, 36 के हिसाब से 216 में अपने भाग देंगे तो 6 बार जाएगा 6 का, क्योंकि यूनिट डिजिट 6 है, 36 से 6 का गुना करूँ लास्ट में 6 बन रहा है, तो ये 6 बार जाएगा। यहाँ पर 54, 4 का किससे गुना करूँ, 4 चौके 16, 4 बार, 4 चौक 16, कैलकुलेशन सिखाई हुई है बिल्कुल, 4 चौक 16, 4 72। अब देख लो 72 के हिसाब से 6 बनना चाहिए लास्ट में, है ना। 3 का गुना करूँगा तभी 6 बनेगा 2 से, तो 3 बार जाएगा, 72 3 216। ये लो एक दिन का काम आ गया जी, वेरी गुड। ठीक है, अब क्या क्या कह रहा है, तीनों ने मिलकर शुरू किया। ठीक है, 8 दिन पहले ए छोड़ गया काम, तीनों ने मिलकर शुरू किया, तो तीनों ने मिलकर 6, 4, 10 और 3, 13 काम कर दिए। 8 दिन पहले कौन छोड़ गया, ए छोड़ गया जी। 8 दिन पहले ए छोड़ गया, 8 दिन तक तो इसको करना चाहिए था और काम, 8 6 48 काम, यहाँ लिख देता हूँ 48 काम तो एक और करने चाहिए थे। 12 दिन पहले बी छोड़ गया, ये लो 12 दिन पहले, यानी 12 काम और करता बी तो पूरा हो जाता काम, 12 चौके 48 काम बी को भी और करने चाहिए थे, यही बात आ गई। ठीक है, तो 48 और 48 टोटल जोड़ लो, दोनों कितने दिन पहले छोड़कर चले गए, 96 काम तो दोनों पहले छोड़कर चले गए। काम था कितना, 216 टोटल, 216 में अगर 96 काम ये कर लेते तो काम पूरा हो जाता क्या, ऐड कर लो 6 और 6, 12 कैरी बना 1, 9 और 10 और 11 1, ठीक है 312। ठीक है, 312 काम हो जाते बेटा, और 312 काम जो है, ठीक है, अब ये कौन करेगा, सी करेगा। 312 काम कौन करेगा, सी ही करेगा ना। सी ने कितने दिनों में किया, तो ये तो छोड़कर चले गए, तो पूरा काम है ना, साथ मिलकर 13 काम किए थे, साथ मिलकर 13 के हिसाब से करेगा सी। फिर सी अकेले का नहीं लेना है, 13 के हिसाब से, 13 के हिसाब से 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 4 13 चौके 52 है ना, 24 दिन में कर देगा, क्योंकि उसने कहा ना तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, मिलकर, तो मिलकर ही लेना पड़ेगा। और सी जो है ना, सी ने कितने दिनों में किया, सी ने शेष कार्य पूछा होता, शेष कार्य पूछा होता तो हम सी का भाग देते, शेष कार्य पूछा होता तो, लेकिन शेष तो पूछा ही नहीं, इसने तो कहा है कि तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया है, तो मिलाकर 13 काम, अब ये सी ही करेगा 13 काम, क्योंकि ये दोनों भाई साहब तो छोड़कर चले गए। ठीक है, तो 312/13 24 काम कर देगा सी। एकदम लेवल का क्वेश्चन है, शानदार, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन को, पक्का देखने को मिलेगा पेपर में। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है जी, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन बनाइए अच्छे से। ए बी सी एक काम को 11, 20 व 55 दिन में करते हैं। ठीक है, बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क में है, स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन को, और होमवर्क में दिया हुआ क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब चाहिए, और आप सभी स्टूडेंट कृपया करके कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दे, ताकि पता चले इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें इस क्वेश्चन को, एकदम अच्छे से पढ़कर करना सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और होमवर्क में देना चाहूँगा मैं,
एक क्वेश्चन और होमवर्क, 2 क्वेश्चन आपको डेली होमवर्क में मिलते हैं और दोनों क्वेश्चंस का आप क्या करेंगे स्टूडेंट, रिप्लाई करेंगे मुझे। ये भी होमवर्क में, स्क्रीनशॉट लो इसका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप इसका रिप्लाई करेंगे, सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में रिप्लाई। आज के क्वेश्चन सबसे शानदार रहे हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से और इसका जवाब दो, ठीक है। एकदम इजी और शानदार क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट आज का सेशन, ठीक है। टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 जो मैं आपके लिए लेकर आया। तो आशा करता हूँ आपको बेहद अच्छी जानकारियाँ आज इस टॉपिक से रिलेटेड मिली, ठीक है। और आप इन प्रश्नों को, होमवर्क वाले क्वेश्चंस को होमवर्क में पक्का लेना है और कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, ठीक है। मिलते हैं एक अगले नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।